महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर एमपी में छिड़ा महासंग्राम, कांग्रेस समाजवादी पार्टी आमने सामने। ये सीटों का बंटवारा तो इलेक्शन के अनाउंसमेंट के पहले हो जाना चाहिए। जब पहले से महाविकास अघाड़ी बनी हुई है, इंडिया अलायंस बनी हुई है, तो फिर कंफ्यूजन किस बात का। लेकिन हमारा आपस में अगर सीटों की खींचातानी होगी, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कांग्रेस को सपा नेता अबू आजमी की चेतावनी, अब बस और इंतजार नहीं। मैं इतना देर इंतजार नहीं कर सकता जितना ये लोग कर रहे हैं। ये अब ये 2 दिन सिर्फ बाकी है, फॉर्म भरने को लास्ट डेट है और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोस और दुख की बात है। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने 2 बार दिया धोखा, अबू आजमी। क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। इसी तरह से जब 1 दिन बाकी 2 दिन बाकी रहता है तो कह रहे हैं हम अभी हमारी सीटों का बंटवारा हो रहा है, वेट करो। लास्ट में ये लोग धोखा दे देते हैं। समाजवादी पार्टी नेता का खुलासा, एमपी की ये बड़ी गलती डुबाएगी उनकी लुटिया। किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा घर खुला है, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। महाराष्ट्र में वोटिंग के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी संग्राम और ज्यादा दिलचस्प होता नजर आ रहा है। अब सरकार बनाने का दावा कर रही महाविकास अघाड़ी के भीतर ही सीट बंटवारे को लेकर जबरदस्त महासंग्राम छिड़ गया है। वहां पर एमपी में शामिल समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कांग्रेस पार्टी को चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कांग्रेस पार्टी, उद्धव और शरद पवार को यह समझा दिया है कि आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सीट बंटवारे में समय की बर्बादी आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि हमारे साथ कांग्रेस पार्टी 2 बार धोखा कर चुकी है। कांग्रेस हमें सीट बंटवारे का कहकर इंतजार करने के लिए कहती है और लास्ट में हमें धोखा दे देती है। अबू आजमी ने यह साफ तौर पर कहा कि बस अब और इंतजार नहीं कर सकता, हमें 5 सीट दो वरना हम 25 पर चुनाव लड़ेंगे। अब अबू आजमी ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को यह अल्टीमेटम दिया है, इसका असर क्या होगा ये तो देखना होगा। लेकिन सबसे पहले सुनिए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी सीट बंटवारे को लेकर खासतौर पर कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि जो हमने 5 उम्मीदवार घोषित किया है, वो 5 उम्मीदवार चुन के आने वाले हैं। मैं इतना देर इंतजार नहीं कर सकता जितना ये लोग कर रहे हैं। ये अब ये 2 दिन सिर्फ बाकी है, फॉर्म भरने को लास्ट डेट है और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि जो लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, वो लोग अभी तक टिकट नहीं बंटवारा कर रहे हैं। यहाँ हजारों लोग नीचे खड़े हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के। कोई नागपुर का है, कोई शोलापुर का है, कोई इचलकरंजी का है। उनको जाना है, तैयारी करना है, फॉर्म भरवाना है, परंतु इतना लेट करना, मैं समझाऊं ये बहुत बड़ी गलती महाविकास अघाड़ी की है। मैं पवार साहब से मिला, मैंने अपनी दुख जाहिर किया। मैंने कहा सर, ये तो पहले आप लोगों को अनाउंस करना चाहिए, ये क्या है। और अभी जितनी अघाड़ी है, इसमें सबसे बड़ा नेता को यदि है ना तो पवार साहब ही हैं, उन्हीं से बात की जा सकती है। मैं समझता हूँ कि और दूसरी पार्टियों में इतना बड़ा कोई नेता है नहीं। मैं इनके पास चलकर सिर्फ इसलिए आया हूँ, सर मैं 5 उम्मीदवार अनाउंस कर चुका हूँ। यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार हैं, मैं लड़ाऊं। क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। इसी तरह से जब 1 दिन बाकी 2 दिन बाकी रहता है तो कह रहे हैं हम अभी हमारी सीटों का बंटवारा हो रहा है, वेट करो। लास्ट में ये लोग धोखा दे देते हैं। तो मैं बोलना है, मुझे उन्होंने 1 दिन का टाइम दिया है कि कल दोपहर तक रुक जाओ, उसके बाद अनाउंस। यदि इन्होंने मेरे को 5 सीट पे ओके किया, ये 5 सीट पक्का लड़ाएंगे और 1-2 सीट देने की बात की तो मैं अलायंस में रहूंगा, और नहीं दिया तो मैं आजाद उम्मीदवार 25-30 लड़ाऊंगा। उसका जो भी होगा वो जाने मैं जिम्मेदार। मजाक क्यों लगता है? दिल्ली वाले क्या करेंगे? दिल्ली में क्या लेना देना है? जो जिसको अध्यक्ष बनाया है दिल्ली वालों ने, उसकी बात सुनना चाहिए, यहाँ के लोगों की बात सुनना चाहिए। बार बार दिल्ली भाग के जाना, उनसे पूछना, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। मैं अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का, मेरे पास एबी फॉर्म रखा हुआ है, मैं जिसको चाहूँ एबी फॉर्म दूँ, जिसको चाहे नहीं दूँ। तो ये अधिकार प्रदेश का होना चाहिए और इसीलिए कांग्रेस हारती है और कांग्रेस बढ़ती नहीं है। मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि ये गलती है इन लोगों की। बार बार यहाँ बात करना, दिल्ली जाना, वहां से कंफर्म करना, फिर आना, फिर जाना, फिर आना। व्हाट इज दिस? मैं और कई सीटें मांग रहा हूँ। मैं जो पवार साहब की सीट है, जहाँ पे अपना अनुशक्ति नगर, अगर उनके पास कोई तगड़ा उम्मीदवार नहीं है तो मेरे पास है, फहद करके है, जो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता है और बहुत क्वालिफाइड लड़का है और संघर्ष करने वाला है। सोशल वर्क बहुत ज्यादा है।
मैंने कहा कि अगर वो सीट आप मुझे देते हैं तो मेरे में जोड़ लीजिए आप, एक वो चल रहा है, और नहीं देते हैं तो हलवाइए आप। बाकी मैं बाइकल्ला की मैं मांग रहा था, बाइकल्ला मुझे दे दीजिए, मेरा वहाँ बहुत अच्छा वो है, प्रभाव मेरा वहाँ पे है। वर्सोवा मुझे दे दीजिए आप। इन सीटों पर मैंने उनसे बात किया है, लेकिन अभी तक तुम्हारी मीटिंग ही नहीं, हम बात क्या करें, कुछ नहीं हुई है। तो जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ उपचुनाव में जो है लड़ने की तैयारी कर रही है, एक तरीके से जो है एकता देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं पर महाराष्ट्र में किस तरीके से ये महाविकास अघाड़ी बिखर रही है, किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच ये जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी कांग्रेस पर आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर बरस रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत दुख और अफसोस की बात है कि लोग सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, वो लोग अभी तक टिकट का बंटवारा नहीं कर पाए हैं। यहां हजारों लोग खड़े हैं अपनी अपनी विधानसभाओं के लिए। इतना समय बर्बाद करना महाविकास अघाड़ी की ये बहुत बड़ी गलती है। यानी साफ तौर पर अबू आजमी को अब ये लग रहा है कि जिस तरीके से नामांकन में सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, 85 का जो आंकड़ा है वो समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी अपने लिए 5 सीटें मांग रही है। अबू आजमी ने यह साफ तौर पर कहा कि मेरे पास 5 उम्मीदवार हैं जिन्हें मैं उतारूंगा, लेकिन अगर 5 सीटें हमें नहीं दी जाती है तो 25 पर चुनाव लड़ूंगा। ये साफ तौर पर शरद पवार के सामने उन्होंने अपनी बात रखती है। ये सीटों का बंटवारा तो इलेक्शन के अनाउंसमेंट के पहले हो जाना चाहिए। जब पहले से महाविकास अघाड़ी बनी हुई है, इंडिया अलायंस बनी हुई है, तो फिर कंफ्यूजन किस बात का। लेकिन हमारा आपस में अगर सीटों की खींचातानी होगी, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें भी शामिल किया गया है महाविकास अघाड़ी में, लेकिन अभी तक हमारी कोई सीट की बातचीत नहीं हुई है। आदरणीय शरद पवार साहब ने कल दोपहर तक मुझे बताया है कि मैं कल बताऊंगा आपको क्या करना है। मैंने 5 सीटें अनाउंस किया है और 5 सीटें ऐसी हैं जो कि मैं ही चुन के आ सकता हूं, या तो फिर हमारी जो अपोजिट पार्टी है वही चुन के आ सकती है। ये 5 सीटें मुझे देनी चाहिए उनको। मैं इंतजार करूंगा। देखिए, मैं कभी भी वोटों का बंटवारा नहीं चाहता हूं। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि हम सीटों के लिए वहां महाविकास अघाड़ी में कोई दरार पैदा करें। लेकिन जो लोग यहाँ सीटें देने वाले हैं वो अगर नहीं चाहेंगे कि भाई समाजवादी को नहीं लेना, जैसे पहले भी 2-3 इलेक्शन में ऐसे ही हुआ है, तो फिर मैं मजबूर हूँगा और मैं 20-25 सीट फिर लड़ाऊंगा। फिर आगे अल्लाह मालिक जो होगा देखा जाएगा। हाँ, मुझे वजह मालूम है, मुझे वजह पता है। कांग्रेस और एनसीपी यानी जो कांग्रेस और शिवसेना जो उद्धव साहब की है, उसमें और कांग्रेस में कुछ सीटों को लेकर के रोजाना जो है बातचीत चल रही है, चर्चा हो रही है, लेकिन वो फाइनल नहीं हो रहा है। देखिए क्या होगा, अभी अगर जिसको टिकट नहीं मिलेगा, कोई मजबूत आदमी होगा, तो मैं उसको भी ले सकता हूँ। जब मुझे नहीं दिया जाए तो क्या करूंगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ ना, किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा घर खुला है, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। तो अबू आजमी कह रहे हैं कि मैं शरद पवार से इसलिए मिलने आया हूं क्योंकि 5 उम्मीदवार मैं उतार चुका हूं। अगर आप जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास 25 उम्मीदवार और हैं, सपा उन्हें भी उतारेगी। कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया है, कांग्रेस पार्टी लगातार हमें धोखा दे रही है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच ये जबरदस्त राजनीतिक घमासान देखने को मिल सकता है। यानी एक तरफ विकास अघाड़ी में जबरदस्त फूट दिख रही है और अबू आजमी ने यह साफ तौर पर कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों की तरह ही इसका असर भी देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से जो है वो आमने सामने दिख रही है और इसका असर उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यह समझा जा रहा है कि अगर अबू आजमी इस तरीके के बयान दे रहे हैं, अगर वो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को अल्टीमेटम दे रहे हैं, वो सीधे तौर पर
कांग्रेस पार्टी पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इसके पीछे जो है समाजवादी पार्टी के जो आलाकमान के नेता हैं, यानी अखिलेश यादव, डिंपल यादव, इनका कहीं ना कहीं ये बयान हो सकते हैं जो कि अबू आजमी अपनी जुबान से उगल रहे हैं। लेकिन इस तरीके से लगातार सीटों को लेकर ये घमासान और इस पर अबू आजमी लगातार एमवीए पर बिखरे हुए हैं। लेकिन अब जो होगा वो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी पर समाजवादी पार्टी के नेता बरस रहे हैं और जिस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया जा रहा है, इसका असर जो है महाराष्ट्र चुनाव में क्या होगा? क्या ये महायुति को फायदा पहुंचाएगा? क्या वहां बीजेपी, शिंदे और साथ ही अजीत पवार गुट इसका फायदा उठाने में कामयाब होगा? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।